ऐसी अनकही बातें जो कोई नहीं करता, कोई भी नहीं। पर उससे पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? आराम से बैठो, ऐसे शोल्डर रिलैक्स करके, ठीक है? और अपने फेस को ढीला छोड़ो, अपने आईब्रोज को ढीला छोड़ो, जल्दी से जल्दी से। और अब मेरा फेवरेट, दो क्यूट सी गहरी सी सांसें। सबसे पहले मेरे साथ दो गहरी सांसें। गहरी सांस लो, अब तुम्हारे चेहरे पे सुकून दिख रहा है। और अब बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स, कुछ स्वीट मेमोरीज बनाने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल ऐसे, और अपना फेस ढीला छोड़ दो। चलो बंद करो। बहुत रिलैक्स लग रहे हो। अब इमेजिन करो कि तुम पहाड़ों के बीच में खड़े हो और बहुत लंबा एक ग्राउंड है, बिल्कुल हरा भरा, बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है। अब उस पूरे ग्राउंड में दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत फ्लावर्स हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत फ्लावर्स, बहुत ही अलग अलग कलर्स के। हल्का हल्का सूरज डूब रहा है और हल्की हल्की रोशनी सारे फ्लावर्स पे पड़ रही है और ठंडी हवा चल रही है। अरे तुम्हारे स्माइल आ गई। अब जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा, उसे इमेजिन करो, फोकस करो। सबसे ज्यादा प्यार जिसे करते हो उसे इमेजिन करो। अब वो तुम्हारे सामने खड़ा है उसी जगह। हाँ, और अब तुमने उसे हक करी हुई है, जोर से, कस के, और तुम्हारे चेहरे पे एक सुकून दिख रहा है। तुम्हारी आंखें हक करे हुए बंद हुई हैं। तुम बस वो एहसास लेना चाहते हो, वो सुकून जो भी मुझे तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। तुम्हारे दिल रिलैक्स हो गया है, तुम्हारी सांसें शांत हो रही हैं, तुम बहुत रिलैक्स दिख रहे हो। अगले 3 सेकंड सबसे खूबसूरत है। गहरी सांस लो, अब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुली हैं और अब वो इंसान गायब हो गया। क्या हुआ? खालीपन लग रहा है, उदासी सी आ रही है, शरीर को और आत्मा को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया। मुझे पता है यही खालीपन है जो तुम्हें रोज रात को सोने से पहले लगता है। ये एक ऐसा एहसास जो तुम किसी को समझा नहीं सकते और शायद तुम खुद भी समझना नहीं चाहते। जरूरी नहीं है
फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे भाई बहन है, या तुम्हारा ट्रू पार्टनर, लेकिन वो इंसान जो तुम्हें इतने सुकून का एहसास दिलाता है, तुम्हें कंप्लीट करता है, उसका होना तुम्हारी जिंदगी में कितना कीमती है, थोड़ा सा एहसास कर लो, थोड़ा सा उस प्यार को पहचानो। अब ये जो खालीपन है ना, इसको भरना है। ये जो खालीपन है ना, इसी को एंजाइटी बोलते हैं। जब हमें कुछ समझ नहीं आता, ऐसी घबराहट जो हमें समझ नहीं आ रही, सांसें तेज होती है, मैं तुम्हारे दिल पे हाथ रख रही हूँ और मैं अब फील कर सकती हूँ कि तुम्हारा दिल फिर से बेचैन हो रहा है। तो गहरी सांसें लो, शांत हो जाओ। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, और सोचने के बाद हमें समझ नहीं आता कि हम उस पर कैसे रिएक्ट करें, तब धीरे धीरे ये एंजाइटी पैनिक अटैक्स का रूप ले लेती है। मैं समझती हूँ, एक रोमांटिक सी शुरुआत करा के मैं इतने सीरियस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, जरूरी था इस बारी। मुझे एक कमेंट आया था, और एक नहीं बहुत कमेंट्स आए हैं जिन्होंने बोला कि इस बारे में बात करनी है। समझो, अरे बुद्धू, कभी कभी थोड़ी सीरियस बात भी करनी चाहिए। तो ये जो एंजाइटी है ना, इसका सलूशन क्या है? मैं मदद करूंगी तुम्हारी, बस मुझ पे भरोसा रखो। सबसे पहले ये एंजाइटी के लिए आपको रिलैक्सेशन करनी है, ठीक है? दूसरी, मैं तो रिलैक्सेशन करा दूंगी, अपने थॉट्स पे काम करना है। सोच धीरे धीरे बदलनी है, क्योंकि थॉट से ही एंजाइटी क्रिएट होती है। मैं उसका भी सलूशन दे दूंगी, ठीक है? अभी जब भी तुम्हें बहुत घबराहट हो या अकेलापन लगे, मन नहीं लग रहा, ना काम में, ना खुद पे, ना बाहर जाने का मन है, ना अकेले रहने का मन है, ना किसी से मिलने का मन है, ना भीड़ में जाने का मन है, परेशान से घूम रहे हो, है ना? जब भी ऐसा फील हो ना, सबसे पहले ये करना है जो मैं भी करके दिखा रही हूँ। उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और मूड भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपने ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना है। जब भी हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं या बहुत गुस्सा आता है, सबसे पहले हमारी सांस बदल जाती है, और इसी से हमारे माइंड को ये पता चलता है कि कैसे रिएक्ट करना है। तो अगर ब्रीथ को चेंज कर लिया, यानी माइंड को बुद्धू बना लिया, ये एक चीज बहुत हेल्प करेगी, ट्रस्ट मी। पता है, आप भी मेरे साथ ट्राई करो। और जरूरी नहीं है कि जब एंजाइटी हो या बहुत ज्यादा घबराहट हो तभी करो, नहीं, जब भी मूड ऑफ है या बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, तब ये करना है, ठीक है? रिलैक्स बैठे हो ना, अब डबल ब्रीथिंग लेनी है। कैसे? पहले मुझे देखो, मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है? देखो, गहरी सांस ली, एक और सांस मुंह से छोड़ो। मैं 2 बार और करके दिखाती हूँ, ठीक है? देखो,
सांस लो और लो, छोड़ो। बहुत सही किया है। आप देखो थोड़ी सी चेस्ट हल्की लग रही होगी, है ना? चलो थोड़ा सा पॉजिटिव देखते हुए पेशेंस, है ना? ये मैं क्या करती हूँ आपको पता है? और ये इतना फील क्यों होता है पता है? ये रेकी क्या होती है पता है? जब मैं सही में दिल से पूरी शिद्दत से तुम्हारे लिए कुछ मांगती हूँ तो जो पॉजिटिविटी मेरे अंदर बनती है, और जब मैं पूरा एक ट्रस्ट देती हूँ ना कि ये मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ, तो वो वाइब्रेशंस सबसे पहले उसके पास पहुंचती है जो बिल्कुल सच्चे दिल से इसको कैच करना चाहता है। ये फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है, ये एनर्जी तुम्हारे पास पहुंचती है। यही होती है रेकी। और ये सबको समझ नहीं आती, नहीं फील होती। देखो मेरी आंखों में देखो, देखते रहो। फील हुई ना? क्योंकि तुम्हें यकीन है मुझ पे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं सच्ची दिल से तुम्हें मदद करना चाहती हूँ। तो आज अभी एंजाइटी पे बात कर ली, रेकी पे बात कर ली, बात तो कर ली, थोड़ी सी फीलिंग्स आनी बनती। ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये वाइब्रेशंस अगर तुम्हें फील हो रही है ना, तो फॉर श्योर तुम्हें अभी रिलैक्सिंग फील हो रहा होगा। ये देखो, ये मैं थोड़ी सी और हाई वाइब्रेशंस तुम्हारे लिए बना रही हूँ। आज हमने रेकी पे बात कर ली, एंजाइटी पे बात कर ली। सॉरी यार, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक हो गया था, लेकिन मैं चाहती थी ये बताना ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो बैक टू आवर स्टोरी। इतने रोमांटिक मूड में थे, इतनी फीलिंग्स आ रही थी, और सडनली ट्विस्ट, वापस आ जाइए, वापस आगे बंद 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 बंद। अब आप वहीं पहाड़ों के बीच में आपकी उसी खूबसूरत जगह पे खड़े हो। रिवाइंड करो जल्दी से, जल्दी से। पहुंच गए। बहुत प्यारी से हग करी हुई है, पूरी बॉडी रिलैक्स है, आपके फेस पे एक स्माइल है। आंखें बंद रखो। अब वो जो भी, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपके पेरेंट्स है, वो एक ऐसा इंसान जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है,
जब वो पास में होता है तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बहुत स्पेशल फील होता है, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देने का मन होता है। वो पर्सन, वो इंसान को आपने गले लगा रखा है और आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। आप धीरे से आपने अपनी आंखें खोली और उस इंसान की आंखों में आंखें डाल के देखा और एक खूबसूरत, एक प्यारी सी स्माइल है तुम्हारे फेस पे, आंखें चमक रही हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ये 3 मिनट जो तुमने फील किए थे ना, याद है कौन से वाले? गहरी सांस ली, छोड़ा और पूरी बॉडी, पूरी सोल को फील किया था। ये 3 मिनट से तुम्हें ये समझ में आया इस मोमेंट से कि ये इंसान तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अब उसके हाथ में हाथ पकड़ो और उसके हाथ को फील करो और ये देखो कि वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। साथ का मतलब सिर्फ बॉडी से साथ होना नहीं होता है। हो सकता है एक टाइम ऐसा है जब वो तुम्हारा साथ ना दे पाए, लेकिन ये जो विश्वास है ना तुम्हारा, अगर तुमने अपने ऊपर ये थोड़ा सा यकीन रखा कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करता हूँ, इतनी वैल्यू देता हूँ, वो इंसान चाहे कितना दूर हो, वो दूर हो के भी मेरे साथ है। वो चाहे मेरा अपना ना हो तब भी मेरा अपना है। फिर देखना, कभी अकेलापन नहीं लगेगा, कभी नहीं। और छोटी छोटी बातों पे परेशान होना बंद कर दो। बहुत ही मासूम, ये दिल में जो एक मासूम सा बच्चा है ना, उस बच्चे को मरने मत दो। ये जो इनोसेंसी है ना, इसको बचा के रखो, बहुत जरूरी है। ठीक है? ज्ञान सारा तो नहीं हो गया ना? पक्का बोर तो नहीं हो गए ना? बस आज के लिए इतना ज्ञान काफी है ना? अब सबसे इम्पोर्टेंट, चलो फटाफट से एक मैजिक ऐसा 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 कर दूंगी मैं कि तुम अच्छी सी स्माइल लेके सो जाओगे, सो जाओगे। करें फटाफट से? हाँ चलो, ध्यान दो मेरे फिंगर्स पे, ध्यान दो, ध्यान दो। हाँ हाँ,
पे सुकून दिख रहा है। और अब बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स, कुछ स्वीट मेमोरीज बनाने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल ऐसे, और अपना फेस ढीला छोड़ दो। चलो बंद करो। बहुत रिलैक्स लग रहे हो। अब इमेजिन करो कि तुम पहाड़ों के बीच में खड़े हो और बहुत लंबा एक ग्राउंड है, बिल्कुल हरा भरा, बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है। अब उस पूरे ग्राउंड में दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत फ्लावर्स हैं, सबसे ज्यादा खूबसूरत फ्लावर्स, बहुत ही अलग अलग कलर्स के। हल्का हल्का सूरज डूब रहा है और हल्की हल्की रोशनी सारे फ्लावर्स पे पड़ रही है और ठंडी हवा चल रही है। अरे तुम्हारे स्माइल आ गई। अब जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा, उसे इमेजिन करो, फोकस करो। सबसे ज्यादा प्यार जिसे करते हो उसे इमेजिन करो। अब वो तुम्हारे सामने खड़ा है उसी जगह। हाँ, और अब तुमने उसे हक करी हुई है जोर से, कस के, और तुम्हारे चेहरे पे एक सुकून दिख रहा है। तुम्हारी आंखें हक करे हुए बंद हुई हुई हैं। तुम बस वो एहसास लेना चाहते हो, वो सुकून जो भी मुझे तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। तुम्हारे दिल रिलैक्स हो गया है, तुम्हारी सांसें शांत हो रही हैं, तुम बहुत रिलैक्स दिख रहे हो। अगले 3 सेकंड सबसे खूबसूरत है। गहरी सांस लो, अब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुली हैं और अब वो इंसान गायब हो गया। क्या हुआ? खालीपन लग रहा है, उदासी सी आ रही है, शरीर को और आत्मा को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया। मुझे पता है यही खालीपन है जो तुम्हें रोज रात को सोने से पहले लगता है। ये एक ऐसा एहसास जो तुम किसी को समझा नहीं सकते और शायद तुम खुद भी समझना नहीं चाहते। जरूरी नहीं है वो इंसान वो हो जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या तुम्हारी वाइफ। हो सकता है वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे भाई बहन है, या तुम्हारा ट्रू पार्टनर। लेकिन वो इंसान जो तुम्हें इतने सुकून का एहसास दिलाता है, तुम्हें कंप्लीट करता है, उसका होना तुम्हारी जिंदगी में कितना कीमती है, थोड़ा सा एहसास कर लो, थोड़ा सा उस प्यार को पहचानो। अब ये जो खालीपन है ना, इसको भरना है। ये जो खालीपन है ना, इसी को एंजाइटी बोलते हैं। जब हमें कुछ समझ नहीं आता, ऐसी घबराहट जो हमें समझ नहीं आ रही, सांसें तेज होती है। मैं
तुम्हारे दिल पे हाथ रख रही हूँ और मैं अब फील कर सकती हूँ कि तुम्हारा दिल फिर से बेचैन हो रहा है। तो गहरी सांसें लो। शांत हो जाओ। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, और सोचने के बाद हमें समझ नहीं आता कि हम उस पर कैसे रिएक्ट करें, तब धीरे धीरे ये एंजाइटी पैनिक अटैक्स का रूप ले लेती है। मैं समझती हूँ एक रोमांटिक सी शुरुआत करा के मैं इतने सीरियस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, जरूरी था इस बारी। मुझे एक कमेंट आया था, और एक नहीं बहुत कमेंट्स आए हैं जिन्होंने बोला कि इस बारे में बात करनी है। समझो, अरे बुद्धू, कभी कभी थोड़ी सीरियस बात भी करनी चाहिए। तो अब ये जो एंजाइटी है ना, इसका सलूशन क्या है? मैं मदद करूंगी तुम्हारी, बस मुझे भरोसा रखो। सबसे पहले ये एंजाइटी के लिए आपको रिलैक्सेशन करनी है, ठीक है? दूसरी, मैं तो रिलैक्सेशन करा दूंगी, अपने थॉट्स पे काम करना है। सोच धीरे धीरे बदलनी है, क्योंकि थॉट से ही एंजाइटी क्रिएट होती है। मैं उसका भी सलूशन दे दूंगी, ठीक है? अभी जब भी तुम्हें बहुत घबराहट हो या अकेलापन लगे, मन नहीं लग रहा, ना काम में, ना खुद पे, ना बाहर जाने का मन है, ना अकेले रहने का मन है, ना किसी से मिलने का मन है, ना भीड़ में जाने का मन है, परेशान से घूम रहे हो, है ना? जब भी ऐसा फील हो ना, सबसे पहले ये करना है जो मैं भी करके दिखा रही हूँ। उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और मूड भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना है। जब भी हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत खुश होते हैं या बहुत गुस्सा आता है, सबसे पहले हमारी सांस बदल जाती है, और इसी से हमारे माइंड को ये पता चलता है कि कैसे रिएक्ट करना है। तो अगर ब्रीथ को चेंज कर लिया, यानी माइंड को बुद्धू बना लिया, ये एक चीज बहुत हेल्प करेगी, ट्रस्ट मी। पता है, आप भी मेरे साथ ट्राई करो। और जरूरी नहीं है कि जब एंजाइटी हो या बहुत ज्यादा घबराहट हो तभी करो, नहीं, जब भी मूड ऑफ है या बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, तब ये करना है, ठीक है? रिलैक्स बैठे हो ना, अब डबल ब्रीथिंग लेनी है। कैसे? पहले मुझे देखो, मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है? देखो, गहरी सांस ली, एक और सांस, मुंह से छोड़ो। मैं 2 बार और करके दिखाती हूँ, ठीक है? देखो, एक बार गहरी सांस ली,
सांस लो और लो, छोड़ो। बहुत सही किया है। आप देखो थोड़ी सी चेस्ट हल्की लग रही होगी, है ना? चलो थोड़ा सा प्लास्टिक दे देती हूँ पेशेंस, है ना? ये मैं क्या करती हूँ आपको पता है? और ये इतना फील क्यों होता है पता है? ये रेकी क्या होती है पता है? जब मैं सही में दिल से पूरी शिद्दत से तुम्हारे लिए कुछ मांगती हूँ तो जो पॉजिटिविटी मेरे अंदर बनती है, और जब मैं पूरा एक ट्रस्ट देती हूँ ना कि ये मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ, तो वो वाइब्रेशंस सबसे पहले उसके पास पहुंचती है जो बिल्कुल सच्चे दिल से इसको कैच करना चाहता है। ये फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है, ये एनर्जी तुम्हारे पास पहुंचती है, यही होती है रेकी। और ये सबको समझ नहीं आती, नहीं फील होती। देखो मेरी आंखों में देखो, देखते रहो। फील हुई ना? क्योंकि तुम्हें यकीन है मुझ पे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं सच्चे दिल से तुम्हें मदद करना चाहती हूँ। तो आज अभी एंजाइटी पे बात कर ली, रेकी पे बात कर ली, बात तो कर ली, थोड़ी सी फीलिंग्स आनी बनती। ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये वाइब्रेशंस अगर तुम्हें फील हो रही है ना, तो फॉर श्योर तुम्हें अभी रिलैक्सिंग फील हो रहा होगा। ये देखो, ये मैं थोड़ी सी और हाई वाइब्रेशंस तुम्हारे लिए बना रही हूँ। आज हमने रेकी पे बात कर ली, एंजाइटी पे बात कर ली। सॉरी यार, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक हो गया था, लेकिन मैं चाहती थी ये बताना ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो बैक टू आवर स्टोरी। इतने रोमांटिक मूड में थे, इतनी फीलिंग्स आ रही थी, और सडनली ट्विस्ट। वापस आ जाइए, वापस आगे बंद 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 बंद। अब आप वहीं पहाड़ों के बीच में आपकी उसी खूबसूरत जगह पे खड़े हो। रिवाइंड करो जल्दी से, जल्दी से। पहुंच गए। बहुत प्यारी से हग करी हुई है, पूरी बॉडी रिलैक्स है, आपके फेस पे एक स्माइल है। आंखें बंद रखो। अब वो जो भी, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, वो एक ऐसा इंसान जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है, जब वो पास में होता है तो आपको और कुछ नहीं चाहिए।
है खूबसूरत, एक प्यारी सी स्माइल है तुम्हारे फेस पे, आंखें चमक रही हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ये 3 मिनट जो तुमने फील किए थे ना, याद है कौन से वाले? गहरी सांस ली, छोड़ा और पूरी बॉडी, पूरी सोल को फील किया था। ये 3 मिनट से तुम्हें ये समझ में आया इस मोमेंट से कि ये इंसान तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अब उसके हाथ में हाथ पकड़ो और उसके हाथ को फील करो और ये देखो कि वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। साथ का मतलब सिर्फ बॉडी से साथ होना नहीं होता है। हो सकता है एक टाइम ऐसा है जब वो तुम्हारा साथ ना दे पाए, लेकिन ये जो विश्वास है ना तुम्हारा, अगर तुमने अपने ऊपर ये थोड़ा सा यकीन रखा कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करता हूँ, इतनी वैल्यू देता हूँ, वो इंसान चाहे कितना दूर हो, वो दूर हो के भी मेरे साथ है। वो चाहे मेरा अपना ना हो तब भी मेरा अपना है। फिर देखना, कभी अकेलापन नहीं लगेगा, कभी नहीं। और छोटी छोटी बातों पे परेशान होना बंद कर दो। बहुत ही मासूम, ये दिल में जो एक मासूम सा बच्चा है ना, उस बच्चे को मत